Ladies and gentlemen, welcome to news channel PGP Media. स्वयं से आजादी थी, लेकिन इस आजादी के लिए इस देश पहले भी और आज भी जब भी लड़ने और मरने की बात आई देश और धर्म के लिए, तब क्षत्रियों ने सबसे आगे बढ़कर कहा हम रहे या नहीं रहे हिंदुस्तान रहना चाहिए। इसलिए आज घुमा फिराकर बात करने की ना तो सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी या डेमोक्रेटिक सिस्टम का नहीं है, लेकिन यदि संविधान के सम्मान की, देश की, धर्म की, सच्चाई की बात कोई करता है तो ये महाराव खंगार के वंशज करते हैं, शेखा जी के वंशज करते हैं, ये महाराणा प्रताप के लिए जो भी जहां भी, क्योंकि जब महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो लोग पन्नाधारी को भी याद करते हैं, भामाशाह को बाबा साहब को भी याद करते हैं, पुंजाबीर को भी याद करते हैं, हाकिम का सूरी और पीर का पठान को भी याद करते हैं। यही क्षत्रिय परंपरा है। कभी इतिहास बदले नहीं जाते, लेकिन इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की बात हो, जबकि कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इतिहास आए, आप लोगों में तो बहुत समझदार इतिहासकार है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट, एक दिन मैं राव साहब सुन रहा किसी को, वो व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं महाराज, और अचानक उनका गला भर के बोल रहे हैं, सामने बैठे हुए लोग, और वो भी रोने लगे, और वो बोल रहे हैं कि कई राजपूत राजा ऐसे हुए जब युद्ध होने लगा तो युद्ध में जा रहे थे, उससे पहले अपनी बच्चियों को और बहनों को आग में झोंक दिया। गलत बात। एक भी राजपूत राजा कभी भी किसी ने खुद ने आगे बढ़कर किसी भी मां बहन बेटी को आग में नहीं झोंका। मां के सम्मान के लिए राजपूत राजा क्या आम राजपूत अपना खून बहा दे दूसरे की मां के लिए अपनी मां समझते, ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं, इतिहास में लिखा हुआ ही नहीं। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट, झूठी बात करना, बकवास करना ये बहुत गलत बात। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं हिस्ट्री में कोई गलत लिखे, आपको नॉलेज है तो आप जवाब दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जवाब दे रहे हैं। और आज इस प्रोग्राम की मेरे तो सब साथी हैं, अभी ये आए, अभी बोले हमारे नाम मत लेना, मैं थाने सब न जानू यार, 10-5 तो नाम लेवा दे, क्योंकि मैं आने पूछो भाई माँ की कोई मदद की जरूरत है, बोले माँ खाना रुका है, कमजोर मत समझो, माँ का माल बहुत है। अब बताइए राव साहब ये कह रहे हैं कि माल बहुत है, तो आपकी चिंता दूर हो गई, आपकी रहा कि माँ का हेलीकॉप्टर आड़ा भी है, हवाई जहाज आड़ा भी है, खेती करवाड़ा भी है, सब है। तो अब सब मेरे मित्र हैं और मन बहुत खुशी हुई, मैं क्यों उठे जाइया तो सही महाराज, आपने हाथ जोड़ो, धन्यवाद कि आप जाग जा, ठीक है, वास्ते धन्यवाद। और जाग जा तो आप इतना समझदार हो, पंच सरपंच RS सब बन जाए, सुमन पता है, आपने समझाना की जरूरत कोई नहीं, पर आप तो हमेशा कोशिश करा करो लीडरशिप आगे बढ़वा। अठीना आवे चाहे अठीना खटे भी आवे, कोस लो, तय बात है, जमानो इशू है। राजी से आदरणीय राम सिंह साहब भी बैठे हैं, राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं इस प्रोग्राम के लिए। आप एक बात ध्यान रखना, किसी भी प्रोग्राम के लिए बातें करना आसान है, प्लानिंग बनाना आसान है, कमी निकालना आसान है, लेकिन प्रोग्राम करना सबसे मुश्किल काम है। ताली बजा के स्वागत करें इन जवानों, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। मार्कन आया, बोले वहां के तो कांग्रेस बीजेपी सब बराबर है, मैं तो बिल्कुल आप सब ने बराबर था, पढ़ते न्याय कराया करो, बस इसको ध्यान रखें। तो मैं मजाक कर रहा था, मेरे तो खास है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं तो रोड मास्टर, हम तो कोई भी पकड़ सके। ऐसा हमारे साथ बेटे आना, मैं क्यों कई ढंग दिक्कत आ गई, बोले साहब मेहराना धाम का महाराज साहब क्यों कि भोजन मारी तरफ से राख दू, बोले महाराज अब तो माने करवा दो, तो अब क्या आप भोजन भी रखे, भोजन रखा आपने, बहुत बड़ी बात है, इतना सब लोगों के वास्ते भोजन रखे, और वो स्थान तो पवित्र मैं आज आपने कह सकूं, अरे इतना संत आया है जी की पूछो मत। आप इससे अंदाज कर लो कि यहां से जो निकल कर गए, जिनके वंशज विक्रमादित्य सिंह जी बैठे हैं, जो आपके भाई हैं, उन्होंने पूरे कश्मीर के राजा के रूप में पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, इसे आप अंदाज करिए। और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये जो किससे कहानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आती है, मैं डॉक्टर करण सिंह साहब से मेरी बात हुई, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने कहा उपनी अखबार में क्या आती है, हम राजा, समझ गया।
वो कश्मीर के राजा हैं, बोले ऐसे ही नहीं, हमारे किले हमारे मंदिर सब ठीक है, अखबार टीवी पे क्या आ रहा है वो छोड़ दीजिए, हम क्षत्रिय हैं, कल भी हम राजा थे, आज हम राजा नहीं है, लेकिन कश्मीर और देश के सम्मान के लिए वहीं बैठे हैं। हमने छोड़ तो ना दिया, कश्मीर वही है, दिल्ली में भी रहते हैं, कश्मीर में इनके सब किले मंदिर वंदिर सब है। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिखाया जाता है, राजा आपका है, आपके राजा में इतने गुण थे कि वहां का हिंदू मुसलमान सब उनको राजा मानते थे। आपके प्रधानमंत्री तो मुसलमान ही थे उस वक्त शासन में, शेख अब्दुल्ला हरी सिंह जी के प्रधानमंत्री थे उनके राज्य में, जैसे जोधपुर राजा के बलदेव राम मिर्जा थे। आपके भी पूरा रियासत तो कहीं ना कहीं सबको, धर्मों को, जाति को साथ में लेकर डेमोक्रेटिक तरीके से शासन दिया, लेकिन जब व्यवस्था बदली तब 1 मिनट में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी क्षत्रिय बाकी सब लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान की आवाज को समझकर 1 ही मिनट में सब कुछ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के नाम पर पंडित नेहरू सरदार पटेल के आह्वान पर सब सौंप दिया। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, अब जमाना बदल गया और जमाना बदलने के अनुसार आप सब तय कर लेना, एक संकल्प यहां से लेकर जाना, गांव की जमीन चाहे 1 बीघा है, चाहे 2 बीघा है, चाहे 5 बीघा है, जमीन आपकी मां है, आपकी पहचान है, आपका गौरव है, आपका स्वाभिमान है, उसे मत बेचना, तय कर लेना। आप गांव में करोला कहीं बिना जमीन के कहीं कर 2 कमरा बना, जयपुर के मायन, जोधपुर के मायन कहीं हो जाती, जमीन तो चाहिए। खाचरियाज का मायन का नाम प्रताप सिंह खाचरिया, वहां से नीचे कहीं को नहीं, फिर मतलब कहीं जमीन तो चाहिए ना। जमीन का बहाना, बाप दादा जमीन छोड़ गया, आपका जमीन बेच दी। अब तो बहुत लोग, आप लोगों में से बहुत फाइनेंशियली साउंड हुए हैं, गांव में, गांव आपकी पहचान है, आपकी ताकत है, और सबको साथ में लेकर आप चले हो। आज से हर धर्म और जाति का व्यक्ति न्याय की, सच्चाई की उम्मीद करता है। आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं बनना है। दलित की, शोषित की, पीड़ित की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सब आपके गांव में जो भी रहते हैं उनको लगना चाहिए धर्म की, सच्चाई की और न्याय की बात कोई करता है तो आज भी केसरिया बाना पहनने वाला क्षत्रिय करता है, ये लगना चाहिए। आप हवा में मत रहिए, आपको लोग भड़काते हैं। आप जब हिंदू बन जाइए, अब आप मुसलमान बन जाइए, आप सिख बन जाइए, आप ईसाई बन जाइए, आप क्षत्रिय बनिए। क्षत्रिय की पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोगों से सीखो, जिनकी पहचान नहीं थी वो अपनी पहचान दिखाते हैं, और जिनकी पहचान थी वो अपनी पहचान छुपाकर भीड़ में शामिल हो गए। क्या कर रहे हो? क्यों? आज अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार अपनी योग्यता दिखाकर सही वक्त पर अपना अधिकार मांगने से मिलता है। मांगने से नहीं मिले तो आप अपने अधिकार के लिए छीनने की ताकत पैदा करें, तभी तो अधिकार मिलेगा। ऐसे कौन दे रहा है? इसलिए आप सब ने आज बहुत बड़ा आयोजन किया, और बहुत बड़ा आयोजन करके लोगों को पता चला, सोशल मीडिया पे चल रहा है, महाराव खंगार जी कौन थे, इतिहास क्या है। जब आप ये जयंतियां करते हो, प्रोग्राम करते हो, तब लोगों को पता चलता है आप कौन है, आप क्या है, आपकी विरासत क्या है। इसलिए मैं आज के दिन आप सबको बधाई देता हूं, और एक बात और कहूंगा, जिस घर में मां, बहन, बेटी का सम्मान होता है वहां संप और शांति होते हैं। संप मतलब माल भी होता है और शांति भी होती है। जिस घर में आपको पता है लुगाएं की चाले बड़े बहुत मोह दिया गया, नुकसान होनी, इसलिए बहन भी राजी रहनी चाहिए, बेटी भी राजी रहनी चाहिए, उसमें लुगाई की बात करती मदारी बात सुनी। तो मैंने मेरे फादर को देखा है, मेरी माँ का रुतबा आज भी चलता है। मेरे फादर मेरी माँ के सामने नहीं बोलते, लेकिन मैंने ये महसूस किया, मैंने कई बार मेरे फादर से कहा, मैं तो आप बोलो ही बोली, बोले नहीं बोलता अपनी भाई बहन को माथा थोड़ी करें। इससे आप अंदाज कर लो कि तरक्की का राज क्या है। तरक्की का राज है जो अपनी पत्नी से, माँ से, बहन से, बेटी से झगड़ा नहीं करता, वो तरक्की का राज। या तो पीनी नहीं चाहिए, पीओ जब तो फिर पीनी आनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? बोतल मंगा लिए, क्यों भाई?
खत्म करो। अभी थोड़ी थोड़ी पी लिया करो, कोई जरूरी है ज्यादा पी लो। मैं आप बोल रहा कि आप सौगंध ही खा लो, काल में कोई बीमार हो जाएगा, वो सौगंध दे लो, पागल हो, दिमाग खराब हो, बीमार हो गया। लेकिन आप तय कर लेना, एक बात तो तय कर लो, जितने यंगस्टर यहाँ पर है, ये तो आपको कसम खा के जानी है, पीनी तब है जब हम पीने के काबिल बन जाए, कमाने लग जाए, उसके बाद पियो, कोई मनाही नहीं। लेकिन बिना कमाए काई करा, बोले श्याम का पार्टी करा, वो पैर में तो लगी हिल रहा है, और काई अब खटे बना लिया, और नशे बना लिया। के बाद ये कोई मजाक है कि जितनी माँ बहन बेटियां बैठी, मैं सबसे कहूंगा, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैं घर जाता तो मेरी माँ कहती मेरी मालकन आ जाएगा, जो ऊपर कमरा चली गई, मालकन बोलो, कोई मेरे को पास में बुला के सूंघती, तो गलत रास्ता पढ़ी तो डरी, कभी आज भी बोली डर, तब जाके आप सही रास्ते पर आओगे। रुतबा माँ को रखना है, बहू को रखना है, इसलिए जरूरी है। हमारी तो परंपरा में ये रहा है, हम तो माँ बहन बेटी की पूजा करते आए हैं, क्योंकि आपको पता है ये आगे बढ़ने का रास्ता यही है। और जितने यंगस्टर्स आए वो तय कर लें, समय का सदुपयोग, जमाना टाइम मैनेजमेंट का है, जो समय की कीमत नहीं समझेगा, समय उनकी कीमत नहीं समझेगा। वक्त तेजी से दौड़ रहा है, सब कुछ वापस आएगा, लेकिन जिंदगी में बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। तय करें, ऐसे भाग रही है जवानी, खट 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 खट। इस जमाने में कौन किसको हाथ पकड़ के चलना सिखा रहा है? डरिए मत, परिणाम आते। मैं एमएलए हार गया, एमपी हार गया, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैंने पूछा उनसे, जब एमएलए हार गया, मैं मामा में चुनाव हार गयो, पार्टी वाला केलिया जब कुछ लोकसभा लड़ो, तो हमारी इच्छा बोली, बोला प्रताप सिंह को नाम भी लड़नो है तो तू लड़वा, मना किया कर सके आप। उन्होंने इशारा कर दिया कि तू लड़, लड़वाऊं तने हमेशा ताकत मिले, तू रिजल्ट की परवाह मत। एक माँ कभी अपने बच्चे को घर में बैठे हुए नहीं देखना चाहती, उसको दौड़ते हुए देखना चाहती, काम करते हुए देखना चाहती, हताश होकर कमरे में बैठे हुए नहीं देखना चाहती। और माता पिता से बड़ा कुछ नहीं है। जितने भी यंगस्टर्स आए, तय कर लेना, बाप कुछ नहीं चाहता, बाप इतना सा चाहता है कि बेटा आंख उठा के यूं नहीं देखे, बस इतनी सी क्षत्रिय परंपरा है। और जो अपने पिता का सम्मान करेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, किसी के पास चले जाना, उसका सूर्य कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, हमेशा चमकता रहेगा वो सूरज की तरह। मेरी गारंटी, सूरज की तरह चमकेगा वो, कोई रोक ही नहीं सकता, दिन पर दिन उसका तेज बढ़ेगा। और मां ठीक रही तो चंद्रमा ठीक रही। अब आप बताओ, आपानंद सब हाथ में है, और सौगंध खाली जितना भी जा रहा है, माने सौगंध है। महाराज गंगार जी की जयंती के दिन कसम दे रहा हूं, यदि दिन में हाथ लगा लिया तो पाप लगेगा, तय कर लेना दिन में हाथ लगा लिया। कोई हंस रहा है, मजाक कर रहा है, मैं सौगंध दिए मैंने आपको, यदि आप असली क्षत्रिय हो तो दिन में हाथ मत लगाना, बाकी समझे नहीं समझे तैसा समझ गया, कहां के हाथ नहीं लगाना। और सुधार करो अपने आप में, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, अंत को छोड़ो बाड़ो, कोई जरूरी है। महाराज बेटा दोनों जना, मैं भी देख लिया औलाद में आप कहीं बोल रही हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी मुझे आश्चर्य होता है, जो नहीं पीते थे उन्होंने पीना चालू कर दिया, लेकिन फांसू ज्यादा पियो पर माने ध्यान रहे, आप ना इतनी सी ले ले तो दुनिया में पतो पड़ जाएगा, वो कोई तरीका है। ये बंद करो या तो बिल्कुल, और ये गुटखा उटका ये तो बिल्कुल छोड़ दो, ये गुटखा तो कभी था ही नहीं आपके लिए, बिल्कुल बंद करो। कुछ संकल्प शुरू होना चाहिए कि मैं आज से ऐसा बनूंगा। मैं आज और गारंटी से कह रहा हूं, एक बात और समझा रहा हूं, काम की शर्म नहीं करनी है। एक दिक्कत होगी बड़ी, मार्कन कई लोग आए, मैं साहब कोई 5,000 रुपए की नौकरी करूंगा कि मैं तने बढ़ते ही 5 लाख बेसी आप यार इसको घमंड, अरे 5,000 जिसको मिलेगा, 500 जिसको मिलेगा, वो कल 5 लाख लेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसको शर्म मत करो। छोटे से बड़ा बनता है आदमी, कैसे बनोगे आप बन ही नहीं सकते। अरे आदमी, मेरे फादर छोटी सी सर्विस करते थे,
तब हम सच्चे फुक्के हो गए, मैं मान नहीं पाता ना मांगो काम किया चाल। आदरणीय भैरू सिंह जी खाजरियाबाद से निकल कर आए, 3 बार चीफ मिनिस्टर बने। अब आसान है, मैं तो छूट भाई आने भाई एक परिवार है खाजरियाबाद, लेकिन जैसी परिस्थिति थी मेरे दादी साहब, वो सब घरों में ऐसा मैंने देखा है। आप आश्चर्य करोगे, मेरे दादी साहब जवानी में विधो हो गए, 9 बच्चे, आले बोले 9,000 रुपये तो हंसे लोग। तो मैंने मेरे दादी साहब से, बाबू आपने आप भी बताओ 9 टापर। अरे चुप रहे, थारो का ही मारा है, घाई चोखा ला गए, पेट से जाया हूं। इतना घमंड नौकरी को, 9 बच्चे और सारे स्पेशल। 8 की डेथ हो गई, मेरे फादर सबसे छोटे हुआ भी है, लेकिन मेरे को नौकरी अभी भी याद है। बाबू ऐसा आशीर्वाद देती है, ऐसी भली, कितने जल्दी बिल्कुल जवानी में विदो। लेकिन परंपरा हमारी स्पेशल है और उस परंपरा को निभाना है तो तय कर लो। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं आज कह रहा हूं, चाहे तगारी उठानी पड़े, चाहे चौकीदार बनना पड़े, चाहे छोटी नौकरी करनी पड़े, लेकिन घर पे बैठ के फालतू नहीं बैठे रहना है, काम करना है। काम की शर्म नहीं करनी है, चाहे ठेला लगाना पड़े, चाहे नरेगा में खड़ा होना पड़े, घर बैठ के क्या करोगे? फालतू बैठे क्यों? बोले शर्म आवे, किसकी शर्म? कोई नहीं देख रहा आपको। लोग बड़े आदमी बन गए नरेगा में काम करके, कौन पूछ रहा है? नया जमाना आ गया, कंपटीशन का जमाना है। जाति और धर्म के आधार पर सम्मान नहीं मिल रहा, मेहनत और योग्यता के आधार पर सम्मान मिल रहा है। जमाना बदल रहा है, आप मेहनत करोगे आप आगे बढ़ोगे। किससे नंबर चाहिए? कोई मदद कर रहा है आपकी? कोई मदद नहीं कर। और लेकिन एक बात आप भी तय कर लेना, लंबा हो जाएगा, ये तय कर लो, एक भाई यदि गरीब है, मुसीबत में, दूसरा भाई कह रहा है इसके बच्चे देखो पढ़ते नहीं है और ये मेरा सगा भाई है लेकिन शराब बहुत पीता है, आप बोले मैं तो 7 करोड़ रुपए मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं इससे बात नहीं करता क्योंकि शराब पीता है। तू बेईमान है ज्यादा, तेरे को मदद नहीं करनी है, तू बहाना कर रहा। अरे भाई है, जैसे तेरे बेटे 3 लगते हैं ना, वैसे ही तू तेरे बुजुर्ग माता पिता को लगता है कि तू भाई की मदद नहीं करता। आज तुम नहीं कर रहे, दूसरा नहीं करेगा। उसका हाथ पकड़ना, आपस में रिश्ते, बोले ही को नहीं। मैं तो कोई नहीं बोला, मैं हाथ तेरी की तरह कहीं फर्क पड़ रही है, मैं तो सब नहीं जोड़ रहा, मैं तो खड़े भी जाऊँ हाथ जोड़ता ही जाऊँ। बीजू मन तो बोल रहा है कि हमारे कोई दिक्कत आएगी, माँ बहुत मान तो कोई बोली पकड़े आज तक, मैं तो हाथ जोड़ते भी जाता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, सबको हाथ जोड़ते हुए कॉलेज में उतरता था, लेकिन बदमाश साइड में हो जाते थे हाथ जोड़ने से। आप बता लो, इतना शरीफ था, हाथ जोड़ने से क्या कमजोरी आ गई? हाथ जोड़ने की आदत नहीं, भाई का सम्मान करने की आदत नहीं है, भाई की मदद करने की आदत नहीं है। आज कह रहा हूं, यदि आपके परिवार में कोई कमजोर है, गांव में कोई गरीब है, आप उसको 10 रुपए दे के देख लेना, भगवान 100 भेज देगा। 100 रुपए की किसी की मदद करोगे तो 1000 भेज देगा। ये महाराज भी समझते हैं इस बात को, सब जानते हैं। और यदि 1 लाख की मदद करोगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो 1 लाख खर्च कर देता है उसके बाद करोड़ आते हैं, जो करोड़ खर्च कर देता है ना पुण्य में, उसके बाद 100 करोड़ आते हैं। कोई रोक ही नहीं सकती दुनिया की ताकत, लेकिन खर्च करने की ताकत। अब ये 20-25 लोग लग गए धड़ा से, क्या जबरदस्त आयोजन कर दिया, कोई कमी रह गई क्या आयोजन में? सबने जबरदस्त आयोजन किया। मैं आपको भरोसा देता हूं, आज मैं सरकार में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप में से कोई भी व्यक्ति कभी भी ये लगे मैं अकेला हूं, परेशान, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे हमें भिड़ना पड़े, लड़ भिड़ कर भी हम सरकारों को फिर भी झुका सकते हैं और आपका काम करवा सकते हैं। आप भी ध्यान दें, ये कोई मन में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाओ सबके पास, दिक्कत मारे तो एक है, मारकर आले फोन आया, मैं काम में पहली बैठे जाया, सरकार अब फिर आ रहे, वो तो दरवाजा खुलो ही है 24 घंटा। आजमाओ सबको, फालतू अंधे के पीछे मत घूमो, ना मेरे ना किसी और के, सबको आजमाओ। जाओगे तो पता चलेगा आपका काम करने वाला कौन है, आपका सम्मान करने वाला कौन है। जाओ, पकड़ो उनको, जाकर कहो काम कर, अंधे होकर। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगो, ना किसी पॉलिटिकल नेता के पीछे लगो। ऐसे अंधे होकर पीछे लगोगे तो हमेशा कमजोर रहोगे। लोगों से सीखो,
लोग बेवजह पीछे नहीं लगते, पहले अपना काम करवा। ज्यादा चमचागिरी जो करते हैं ना, उनको सम्मान नहीं मिलता। जो लड़ने की व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने की ताकत रखते हैं, उनको सम्मान मिलता है। मैं आज के दिन बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और शुभकामना उन नौजवान लोगों को जो मेरे पास आए चलकर। बहुत लोग हैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी ढिंडा, गिरिराज सिंह जी रोजड़ी, त्रिवेंद्र सिंह जी बोराज, नरपत सिंह जी सावरदा, जितेंद्र सिंह जी भगतपुरा, वैभव सिंह जी गदड़ी, महिपाल सिंह जी विजय सिंह गोविंदपुरा, रणधीर सिंह जी डूंगरी, वीरेंद्र सिंह जी जयपुर, जयसिंहपुरा, सतपाल सिंह जी भरवाई, अनुराग सिंह जी आकोदा, किशन सिंह जी मोरुंदा, प्रेम सिंह जी माल्यावाद, राघव प्रताप सिंह जी डिग्गी, रघुवीर सिंह जी आकर, रणदीप सिंह जी पारली, प्रहलाद सिंह जी गिदानी, भूपेंद्र सिंह जी सेवा, हेमंत सिंह जी सेवा, भंवर सिंह जी पड़ासोली, कल्याण सिंह जी लड़ावदा, भूपेंद्र प्रताप सिंह जी गदुरी, ओम सिंह प्रताप सिंह जी महेशवास, गिरिराज सिंह जी रोजड़ी, और ये खंडेल वाले भी हमारे रिश्तेदार हैं। आदरणीय अभी मुझे सब लोग मिले। मैं सबको इसलिए बधाई देता हूं कि आज मैंने ये नाम जो लोग मेरे पास आए, और ये आयोजन आपने बहुत बड़ा किया, बहुत अच्छा किया, और आज आप बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर आए हो। मुझे पक्का विश्वास है आप सब जो आपने गांव का नाम लिखा है, वो गांव का नाम आपकी पहचान है। मैंने जो बातें कही आप उसको स्वीकार करके आगे बढ़ोगे। और एक बात मैं कहूंगा, जितने भी यंगस्टर्स हैं, बेवजह तो प्रेशर नहीं करना है। यदि कहीं कोई रुक गया है, परेशान हो रहा है, लग रहा है कि वो आज फेल हो गया, आगे जाकर क्या होगा, आगे रास्ते भगवान बनाता है। इसलिए इरादे नेक करके हम सबको आगे बढ़ना है, और एक ही संकल्प लेकर जाना है कि जहां भी हम रहते हैं वहां पर हमारी परंपराओं को भी निभाएंगे, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। हम बेवजह का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, मैंने खाचरिया आवास का किस्सा बता रहा हूं, हमारे बच्चे ने उसमें मैसेज लिख रहा, मेरे गांव में 1000 मुस्लिम लोग हैं। खाचरियावास में कितने? 1000 मेरे गांव, और जागीरदारी के टाइम से मुस्लिम्स रहते हैं। उसने कुछ लिखा तो वहां के मुस्लिम्स ने, जब मैं गया गांव तो मेरे से मिले के साथ, तो उनको लिखियो है ना, पिताजी ने 50 जगह ढकड़ोड़ा मैं लड़वाने गया पिताजी के साथ। देखो ठाकरा की आदत है, हम क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटा तू खाई, तो उसके पिताजी को मैंने कहा बोले सारा दिमाग खराब हो गया, मारी का भी लड़ता भी सब जगह। हमें धर्म और जाति के नाम पर बात नहीं, हमें बात करनी है देश की, धर्म की, सब करो, लेकिन किसी को आप करो खूब। मैं भी कृष्ण भक्त हूं, बचपन से कृष्ण भगवान की पूजा करता हूं, तो एहसान कर रहा हूं। हम खुद कछावा वंश के सब क्षत्रिय अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। तो राम जी ने ये कहा कि लड़ लो भिड़ लो, दूसरा गाड़ा मत दियो, आगे मत रखो। राम जी ने कब कहा? राम तो राम थे, राम तो सबको साथ में, बंदरों को, सेना को, सबको इकट्ठा करके कब्जा कर लिया। आप कम हो क्या? आप भी राम के वंशज हो। आपकी परंपरा तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई हमारे खिलाफ बात ही नहीं करे, ना कोई धर्म का व्यक्ति खिलाफ हो, ना कोई किसी जाति का व्यक्ति खिलाफ हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, किसी भी धर्म का हो, सब आपके साथ खड़े हुए नजर आए। कभी तो गांव में आप जहां जिस स्थान पर आप थे उस स्थान पर आप रहोगे। मैंने राव साहब की मैं आज कह रहा हूं, सब धर्मों के लोगों से तारीफ सुनिए, यहाँ बैठे हुए बहुत तारीफ सुनी, क्योंकि ये परंपरा निभाते हैं, इसलिए ऊपर वाला मदद करता है। तो आप सबसे भी मैं उम्मीद करता हूं, आज के बाद, आज आपने कंगार जी की जयंती के दिन आप सब इकट्ठे हुए। कंगार वंश के लोग वैसे बहुत मजबूत हैं, बिजनेस में भी आगे हैं, हर फील्ड में आगे हैं, और जहां भी आपको जरूरत होगी आप सबको मैं भरोसा देता हूं। जितने भी लोग आए उन लोगों ने हमसे जो वादा किया है आप तय करके जाना कि कोई भी वचन जिंदगी में, क्योंकि भगवान राम के वक्त से चली आई है कि रंगपुर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कोई भी वचन दो तो उसको निभाना है, साथ देना है। आप सब बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, और आज हमारा कंगार जयंती समारोह बहुत सफल हुआ है। इसलिए सारे आयोजकों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद।